आज हम पढ़ेंगे अध्याय 10वें का पहला श्लोक। अंत हे अर्जुन, आपसे सारे कार्यों को मुझ में समर्पित करके मुझे मेरे पूर्ण ज्ञान से युक्त होकर लाभ ही आकांक्षा से रहित स्वाभाविक के रूप किसी दावे के बिना तथा आलस्य से रहित होकर युद्ध करो। यह श्लोक भगवद गीता के प्रयोजित को इष्टपत इंगित करने वाला है। भगवान की शिक्षा की स्वधर्म पालन के लिए सैन्य अनुशासन के हृदय पूर्णता कृष्ण भावत होना आवश्यक है। ऐसे आदेश से कुछ कठिनाई उपस्थित हो सकती है, फिर भी कृष्ण के आश्रित होकर स्वधर्म का पालन करना ही चाहिए, क्योंकि यह जीव की स्वाभाविक स्थिति है। जीव भगवान के सहयोग के बिना सुखी नहीं हो सकता, क्योंकि जीव की नित्य स्वाभाविक स्थिति ऐसे की है कि भगवान की इच्छाओं के अधीन रहा जाए। अतः श्री कृष्ण ने अर्जुन को युद्ध करने का यह तरह आदेश दिया मानो भगवान उसके सेनानी हो। परमेश्वर की इच्छा के लिए मनुष्य को सर्वदेह की बलि नहीं करनी होती है और साथ ही स्वभावतः जताए बिना स्वधर्म का पालन करना होता है। अर्जुन की भगवान के आदेश का मात्र पालन करना था। परमेश्वर समस्त आत्माओं के आत्मा हैं, अतः जो पूर्णतः परमेश्वर के आश्रित रहता है, या दूसरे शब्दों में जो पूर्णतः कृष्ण है, वह अत्यधिक चेतना वाला कहलाता है। निराशी का अर्थ है स्वामी के आदेश अनुसार कार्य करना किंतु फल की आशा न करना। अर्थ स्वामी आदेश अनुसार कार्य करना किंतु इसमें से वह अपने लिए एक पैसा भी नहीं चाहता। इसी प्रकार मनुष्य को यह समझना चाहिए कि इस संसार में किसी व्यक्ति का कुछ भी नहीं है, सारी वस्तुएं परमेश्वर की है। वस्तु अर्थात मुझमें का वास्तविक तात्पर्य यह है। और जब मनुष्य इस प्रकार से कृष्ण में कार्य करता है तो वह किसी वस्तु पर अपने स्वभावता का दावा नहीं करता। वह भावमर्थ मेरा कुछ नहीं है कहलाता है। यदि ऐसे कठोर आदेश को जो शारीरिक संबंध में तथाकथित बंधुत्व भावना में रहित है पूरा करने में कुछ झिझक हो तो उसे दूर कर देना चाहिए। इस प्रकार मनुष्य अर्थात ज्वर या आलस्य से रहित हो सकता है। अपने गुण तथा स्थिति के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति को विशेष प्रकार का कार्य करना होता है और ऐसे कर्तव्यों का पालन कृष्ण होकर किया जा सकता है। इसे मुक्ति का मार्ग प्रशंसा हो जाएगा। जो व्यक्ति मेरे आदेश अनुसार के अपना कर्तव्य करते रहते हैं और इष्ट रहित होकर इस उपदेश का श्रद्धा पूर्वक पालन करते हैं, वे सकाम कर्मों के बंधन से मुक्त हो जाते हैं। श्री भगवान कृष्ण का उपदेश समस्त वैदिक ज्ञान का सार है। अतः किसी अपवाद के बिना ये साक्षात सत्य है कि जिस प्रकार वेद साक्षात है उसी प्रकार कृष्ण का यह सत्य की साक्षात है। मनुष्य को चाहिए भगवान से ईर्ष्या किए बिना इस आदेश में दृढ़ विश्वास रखे। ऐसे अनेक दार्शनिक हैं जो भगवद गीता पर टीका रचते हैं, किंतु कृष्ण में जो कोई श्रद्धा नहीं रखते, वे कभी भी सकाम कर्मों के बंधन से मुक्त नहीं हो सकते। किंतु वह सामान्य पुरुष भगवान के इन आदेशों में करके कर्म नियम के बंधन से मुक्त हो जाता है। भले ही वह
इन आदेशों का ठीक से पालन ना कर पाए। कृष्ण के प्रारंभ में भले ही कृष्ण के आदेश पूर्णतः चालन ना हो पाए, किंतु चूंकि मनुष्य इस नियम से रुष्ट नहीं होता और पराजय तथा निराशा का विचार किए बिना निर्पूर्वक कार्य करता है, वह विशुद्ध कृष्णामृत को प्राप्त होता है। किंतु जो ईश्वरवश इन उपदेशों के अपेक्षा करते हैं और इनका पालन नहीं करते, उन्हें समस्त ज्ञान से रहित तथा सिद्धि के प्रयासों में भ्रष्ट समझना चाहिए। यह यहाँ पर कृष्ण न हो के दोष का स्पष्ट कथन है। जिस प्रकार परम अधिकांशी के आज्ञा के उल्लंघन के लिए दंड होता है, उसी प्रकार भगवान के आदेश प्रति अवज्ञा के भी दंड है। अवगारिक व्यक्ति चाहे कितना ही बड़ा क्यों न हो, वह शून्यदेह होने से आत्मा के तथा ब्रह्म परमात्मा एवं श्री भगवान के प्रति अनभिज्ञ रहता है। अतः ऐसे व्यक्ति से जीवन की सार्थकता की आशा नहीं की जा सकती। ज्ञानी पुरुष भी अपनी प्रकृति के अनुसार कार्य करता है, क्योंकि सभी प्राणी तीनों गुणों से प्राप्त अपनी प्रकृति का ही अनुसरण करते हैं। भला दमन से क्या हो सकता है? कृष्ण के दिव्य पद पर स्थित हुए बिना प्रकृति के गुणों के प्रभाव से मुक्त नहीं हुआ जा सकता। जैसा कि स्वयं भगवान ने 7वें अध्याय में कहा है, संसारी धरातल पर बड़े से बड़े शिक्षित व्यक्ति के लिए केवल सुंदरित ज्ञान से आत्मा को शरीर से पृथक करके माया के बंधन से निकल पाना असंभव है। ऐसे अनेक अत्याधिकवादी जो अपने को विज्ञान में बड़ा चढ़ा बांधते हैं, किंतु भीतर से भीतर के पूर्णतः प्रकृति के गुणों के अधीन रहते हैं, जिन्हें जीत पाना कठिन है। ज्ञान की दृष्टि से कोई कितना भी विद्वान क्यों न हो, किंतु भौतिक प्रकृति के दीर्घकालीन संगीत के कारण वह बंधन में रहता है। कृष्ण उसे भौतिक बंधन से छूटने में सहायक होता है, भले ही कोई अपने नियत कर्मों के करने में संलग्न क्यों न हो रहे। अतः पूर्णतः कृष्ण हुए बिना नियत कर्मों का परित्याग नहीं करना चाहिए। किसी को भी सहसा अपने नियत कर्म त्याग कर तथाकथित योगी या कृत्रिम अध्यात्मवादी नहीं बन जाना चाहिए। अच्छा तो यह होगा कि अथर्व में रहकर श्रेष्ठ परीक्षण के अंतर्गत कृष्ण प्राप्त करने का प्रयत्न किया जाए। इस प्रकार कृष्ण को माया के बंधन से मुक्त हुआ जा सकता है। प्रत्येक इंद्रियां तथा उसके विषय के संबंधित राग द्वेष को व्यवस्थित करने के नियम होते हैं। मनुष्य को ऐसे राग तथा द्वेष के वंचित नहीं होगा चाहिए, क्योंकि यह आत्म साक्षात्कार के मार्ग में अवरोध है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।